मसीह की। आज फिर से इस सुबह के वक्त वचन के साथ आप तक पहुंचने के लिए प्रभु ने मदद किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आज की हमारी थोड़ी देर की मनन के लिए भजन संगीता ज़बूर 62 उसकी 8वीं आयत, साम नंबर 62 उसकी 8वां वचन, भजन 62 उसकी 8वीं वचन। इसके अंदर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, है यहोवा के लोगों, उससे प्रार्थना करो, उससे दुआ करो और उससे अपना दिल खोल के सुनाओ, बताओ। और वो दृढ़ शरण स्थान है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ये वचन प्रभु का भक्तों के द्वारा लिखा हुआ है और वो आज भी जीवित है और मुझसे और आपसे उतना ही बल के साथ बात करते हैं जितना उन भक्तों ने लिखा है। रोजमर्रा की हमारी जीवन के अंदर, हमारे दिल के अंदर, मन के अंदर बहुत बड़ी चिंताएं अपने बारे में, परिवार के बारे में, सेवकाई के बारे में, दुनिया में जो हलचल घट रही है उसके बारे में, अपने और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर कई प्रकार की व्याकुलताएं, चिंताएं जरूर मेरे और आपके जीवन के अंदर हो सकते हैं। इससे लेकर मैं इस प्रकार समझता हूं, आजकल के संदर्भ में सबसे ज्यादा बीमारी किस प्रकार का बीमारी को लेकर है। मैं इस संदर्भ में बात कर रहा हूं राजनीतिक तरफ से, वातावरण की तरफ से, पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के तरीके से। दुनिया के लोगों के अंदर सबसे ज्यादा टेंशन वाली, तनाव में रखने वाली जमाने में हम लोग जी रहे हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी के लिए भी समझे, अगर ऑफिस में आप काम करते हो या प्रभु की सेवकाई में लगे हो, किसी भी प्रकार से आप देखा जाए, हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ तनाव है और टेंशन है। नॉर्मली हम बीमार होते हैं शारीरिक तरफ से, दूसरा हम हो सकता है आत्मिक तरफ से। यह दिख जाता है और शारीरिक तरफ से कोई बीमार है, उस व्यक्ति डॉक्टर के पास जाकर कोई भी प्रकार की मेडिसिन लेकर, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो देशी हो, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, लेकर वो ठीक हो सकता है। अगर वो आत्मिक बीमारी से जूझ रहा है, प्रार्थना करके, प्रभु की अभिषिक्तों से खुद या उपवास की प्रार्थना लेकर वो ठीक हो सकता है। लेकिन मेरे अनुभव में मैं देखता हूं अधिकतर लोग बीमार होते हैं आजकल के जमाने में, चाहे वो किसी भी एज का क्यों ना हो, भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो। टेंशन एक बड़ी बात है। मानसिक बीमारी मैं इस तरीके से देखता हूं, ये दिखता नहीं है। शारीरिक बीमारी शरीर में दिख जाता है, आत्मिक बीमारी आत्मा में दिख जाता है, लेकिन मानसिक बीमारी अधिकतर समय पर दिख नहीं जाता है। एटीट्यूड बदल जाता है, चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ जाती है। वो दिखता नहीं है, उसके ऊपर पर्दा डालकर या लिपापोती कर लोग चलते हुए हैं। अंदर रो रहे हैं, बाहर स्माइल करते हैं। अंदर रो रहे हैं और बाहर आप डांस करते हो। अंदर रो रहे हैं और बाहर आप अपने आप को भी, औरों को भी खुश रखने के लिए चाहते हैं। ऐसे में इस वचन आपके लिए और मेरे लिए ये एक बहुत ही उम्दा वचन है। यहां पर कहते हैं कि अपने दिल खोलकर स्वर्गीय बाप को, स्वर्गीय पिता को अपनी हाल सुनाए। बाइबल के अंदर ऐसे काफी लोग हैं जिनके जीवन में बहुत ही ज्यादा तनाव और टेंशन और दर्द बढ़ी थी,
प्रभु के पास गया। पहले हम देखते हैं रिबेका के बारे में। रिबेका को शादी होकर कई साल तक संतान नहीं थी और उसके बाद में पेट में जब बच्चे हुए हैं और वो मरने के लायक तक बीमार हुए हैं, वो कहती है मेरी दर्द, मेरी और दशा इस प्रकार से रहेगी, मैं क्यों कर जिंदा रहूंगी। वो कहाँ चली गई? यहोवा परमेश्वर के हजूरी में चली गई, अपनी हाल सुना दिया है। और प्रभु ने कहा तेरे कोख के अंदर 2 वंश है और एक दूसरे से वो भिड़ते हैं और बहुत जल्दी तुझे छुटकारा मिलने वाले हैं। आगे की बातें बाइबल के अंदर देख सकते हैं। दर्द से भरी हुई एक और व्यक्ति के बारे में आप बाइबल के अंदर देख सकते हैं। वो पहला शामुएल पहले अध्याय में हन्ना को आप देखती है। हन्ना के जीवन में भी दर्द ज्यादा बड़ी है, तो वो कहाँ चली गई है? वचन में लिखा है प्रभु के भवन में चली गई। वहां का जो प्रधान याजक था, बड़ा पास्टर साहब था, उनको भी इस बहन का दिल के अंदर का दर्द को, कराहने को, रोने को समझ नहीं पाया। उसने उल्टा समझ लिया ये पी रखी हैं। आपके और मेरे हालात को समझने वाला पास्टर नहीं हो सकता, पति पत्नी नहीं हो सकते, भाई बहन नहीं हो सकते। कभी कभी खुद भी मैनेज करना मुश्किल हो जाएंगे। मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, आज का वचन के अनुसार अपना स्वर्गीय पिता के पास, प्रभु परमेश्वर के पास आप चली जाइए। स्वर्ग का परमेश्वर का अपना दिल का हाल को सुना दीजिए। वो आपके लिए रास्ता खोलने वाला है, क्योंकि वो दृढ़ शरण स्थान है। गॉड ब्लेस यू ऑल। अब प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुबह के समय का इस वचन के लिए। इस वचन के अनुसार आप सब लोगों को आशीषों से भरपूर करें। हमें आज का दिन में प्रभु के भवन में जाकर अपना हाल सुनाने के लिए मदद करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।